ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता खंड 5 अध्याय 55 और 56। श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं का काटा जाना। सिर काटने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण को शिव का रोकना और उन्हें समझाना। श्री कृष्ण का परिवार समेत द्वारका को लौट जाना और बाण का तांडव नृत्य द्वारा शिव को प्रसन्न करना। शिव द्वारा उसे अन्यान्य वरदानों के साथ महाकालत्व की प्राप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास जी, लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण और शंकर की उस परम अद्भुत कथा को श्रवण करो। तात, जब भगवान रुद्र लीलावश पुत्रों तथा गणों सहित जो सो गए, तब दैत्यराज बाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थित हुआ। उस समय कुंभांड और उसके अश्वों की बागडोर संभाले हुए था और वह नाना प्रकार के शास्त्रास्त्रों से सज्जित था। फिर वह महाबली बालीपुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम होता रहा, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिव रूप ही थे और उधर बलवान बाणासुर उत्तम शिव भक्त था। मुनीश्वर, तदंतर वीरवान श्री कृष्ण, जिन्हें शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था, चिरकाल तक बाण के साथ यों युद्ध करके अत्यंत कुपित हो उठे। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भुजाओं को काट डाला। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं ही अवशेष रह गईं और शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। जब बाणका की स्मृति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काट लेने के लिए उद्यत हुए, तब शंकर जी मोह निद्रा को त्याग कर उठ खड़े हुए और बोले। रुद्र ने कहा, देवकी नंदन, आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। भगवान, मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने पूरा कर दिया। अब बाण का शिरच्छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए। मेरी आज्ञा से यह चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी। अब आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। लक्ष्मीश, पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दधीच, वीरवर, रावण और तारकाक्ष आदि के पुरों पर चक्र का प्रयोग नहीं किया था। जनार्दन, आप तो योगीश्वर साक्षात परमात्मा और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने वाले हैं। आप स्वयं ही अपने मन से विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा यह वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ। हरे बुद्ध, बहुत दिनों पूर्व यह गर्व से भरकर उन्मत्त हो उठा और अपने आप को भूल गया था। तब अपनी भुजाएं खुजलाता हुआ यह मेरे पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने इसे श्राप देते हुए कहा कि थोड़े ही समय में तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा, तब तेरा सारा गर्व गल जाएगा। बाण की ओर देखकर कहा, मेरी ही आज्ञा से तेरी भुजाओं को काटने वाले ये श्री हरि आए हैं। फिर श्री कृष्ण से, अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधू को साथ ले अपने घर को लौट जाइए। यूँ कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा ले वे पुत्रों और गणों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु का कथन सुनकर अक्षत शरीर वाले श्री कृष्ण ने सुदर्शन को लौटा लिया और विजयश्री से सुशोभित हो वे बाणासुर के अंतःपुर में पधारे। वहां उन्होंने उषा सहित अनिरुद्ध को आश्वासन दिया और बाण द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्न समूहों को ग्रहण किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव के आदेशानुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया,
तब वे श्री हरि हृदय से शंकर को प्रणाम कर और बलिपुत्र बाणसुर की आज्ञा ले परिवार समेत अपनी पुरी को लौट गए। द्वारका में पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को विदा कर दिया। फिर हर्षपूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छानुसार आचरण करने लगे। इधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझाकर यह कहा कि भक्त शार्दूल, तुम बारंबार शिव जी का स्मरण करो, वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। अतः उन आदि गुरु शंकर में मन समाहित करके नित्य उनका महोत्सव करो। तब द्वेष रहित हुआ महामनस्वी बाण नंदी के कहने से धैर्य धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को गया। वहां पहुंचकर उसने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा शिवजी की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वह पादों से ठुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलीड़ और प्रत्यालीड़ आदि प्रमुख स्थानकों को द्वारा सुशोभित नृत्यों में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। उस समय वह हजारों प्रकार से मुख द्वारा बाजा बजा रहा था और बीच बीच में भौहों को मटकाकर तथा सिर को कपाकर सहस्त्रों प्रकार के भाव भी प्रकट करता जाता था। इस प्रकार नृत्य में मस्त हुए महाभक्त बाणासुर ने महान नृत्य करके नतमस्तक हो त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर लिया। तब नाच गान के प्रेमी भक्त वत्सल भगवान हर्षित होकर बाण से बोले। रुद्र ने कहा, बलि पुत्र प्यारे बाण, तेरे नृत्य से मैं बहुत संतुष्ट हो गया हूँ, बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। अतः दैत्येंद्र, तेरे मन में जो अभिलाषा हो उसके अनुरूप वर मांग लो। तो सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु की बात सुनकर दैत्यराज बाण ने इस प्रकार वर मांगा कि मेरे घाव भर जाएं, बाहु युद्ध की क्षमता बनी रहे, मुझे अक्षय गणनायकत्व प्राप्त हो, शोणितपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे दौहित्र का राज्य हो, देवताओं से तथा विशेष करके विष्णु से मेरा वैर भाव मिट जाए, मुझ में रजोगुण और तमोगुण से युक्त दूषित दैत्य भाव का पुनः उदय न हो, मुझ में सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव बना रहे। यूं शंभु से वरदान मांगकर बलिपुत्र महासुर बाण अंजलि बांधे रुद्र की स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए थे। तदंतर जिसके सारे अंग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे थे, वह बलिनंदन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया। अपने भक्त बाण की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर, तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, यूं कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब शंभु की कृपा से महाकालत्व को प्राप्त हुआ रुद्र का अनुचर बाण परमानंद में निमग्न हो गया। व्यास जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण भुवनों में नृत्य क्रीड़ा करने वाले समस्त गुरुजनों के भी सद्गुरु शूलपाणी भगवान शंकर का बाण विषयक चरित, जो परमोत्तम है, कर्ण प्रिय मधुर वचनों द्वारा तुमसे वर्णन कर दिया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। अगर मेरी आपको वीडियोस और मेरा चैनल पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।